सुषुप्ति में विज्ञान अभाव का अनुसंधान अनुपपन्न हो जाएगा। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि ज्ञान का अभाव भी होता है कभी। इसका मतलब ज्ञान नित्य नहीं है। रही बात सुगम आस्वाद सब, ये तो अनुभूति है ना, इसका तो ज्ञान है, इसलिए वहां भी ज्ञान मानना पड़ेगा। सुखम ज्ञान हो रहा है तब कहता है सुखम अहम अस्वाप समिति सुखानुभव अनुसंधानम पुनर् अखिल दुख निवृत्ति मात्र। वह केवल अखिल दुखों का निवृत्ति मात्र परक है। कहते निवृत्ति का भी तो ज्ञान हुआ ना, वेदांत ही पकड़ेगा उसको। भाई ठीक है, सुख का ज्ञान नहीं है तो दुख का भाव का ज्ञान बोल रहे हो ना। दुख सकल दुखों का निवृत्ति का मतलब क्या? दुख का भाव का ज्ञान होना। तो ज्ञान तो है ना वहां, फिर किसी न किसी चीज का ज्ञान है, ज्ञान है तो ज्ञान नित्य साबित हो गया। लेकिन उस बात को अभी शास्त्रार्थ में नहीं उठा रहे, बस उसकी बात सुन लेना है हम लोगों ने, ताकि आगे हमें काम आएगा। पॉइंट हम बता दे रहे कहाँ का उसका कमजोरी है। वो ये बात स्वीकार कर रहा है वो जो सुखम अस्वापसम है वो अखिल दुख के निवृत्ति मात्र परक है, मान दुख का भाव का बोधक है, द्योतक है। अन्यथा कामनि संभोग आदि सुख लोपे न प्रबुद्ध से दुखोत्पत्ति हो प्रसंगात। यदि ज्ञान नित्य होता, वो कहना है कोई ब्रह्मज्ञानी है, मान लो वो शादी वाला ब्रह्मज्ञानी है और उसने पत्नी संबंध किया, वो कुछ ही देर होता है, रात भर होगा भी, कितना घंटा होगा, तो फिर उसके बाद क्या है? वो है नहीं ना, कामनी सुख भोग तो नहीं रहा, तो उसकी वजह से दुख होगा उसको, वो याद करके दुखी होगा। ओहो कामनी का संबंध अब नहीं रहा, दिन हो गया। क्या फिर ब्रह्मज्ञानी किस बात का? और वो कहता है ज्ञान अनित्य होने की वजह से ऐसा होता है, ब्रह्मज्ञानी को भी होता है। कामनी संभोग आदि सुख लव लोपेन, कामनी संभोग आदि रूपा जो सुख लव का लोप होने से प्रबुद्धस्य माने ब्रह्म ज्ञान वाला जो पुरुष है उसको भी दुखोत्पत्ति जो होता है अनुभव में दिख रहा है, उसका अभाव के प्रसक्त दोष दे रहा है। उसको दुख अभाव होना चाहिए, क्यों दुख होता है उसको? उसको भी दुख होता है, इसका मतलब है ज्ञान अनित्य। ये सब ज्ञान अनित्य के लिए युक्तियां दे रहा है, वो अपना अपना अलग तर्क दे रहा है। नहीं अनुभूत निरतिशय ब्रह्म सुख से क्षुद्र सुख परीक्षा दुख दो संभाविता। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अनुभव कर लिया हो, निरतिशय ब्रह्म सुख का अनुभव जिसने कर लिया है, उसको क्षुद्र सुख के अभाव होने से दुख होगा क्या? नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ब्रह्मज्ञानी को भी स्त्री भोग आदि के बाद जो वो स्मरण होकर के दुख होता है, इसका मतलब वो ब्रह्मज्ञान भी अनित्य ही है। वगैरह नहीं अनुभूत निर्दिशय ब्रह्म सुख, जिसे निर्दिशय ब्रह्म सुख को अनुभव कर लिया उस व्यक्ति को क्षुद्र सुख परीक्षा होने से दुखोद्भव न संभावित नहीं होना चाहिए। इन होता है, इसका मतलब यहाँ अनित्य है, ये कह रहा है। अनुभूतम अपनी विस्मृतम चेत, अनुभव हो गया था ब्रह्म ज्ञान, एक देशी वेदांति कह रहा है अनुभव तो हो गया था किंतु ब्रह्म ज्ञान भूल गया, विस्मृति हो गई, दोबारा संसारी हो गया। कभी ऐसा होता है क्या? वेदांत मानता है इस बात को? पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाए एक बार, फिर दोबारा संसारी थोड़े हो जाएगा। इन्हें कह रहा है कि मान लो अनुभूत ब्रह्म ज्ञान विस्मृत हो गया, तरी कथम सुखम अहम स्वाप समिति सुखानुभव अनुसंधान विज्ञान से नित्यत्वाच युक्ति ही। फिर पकड़ लिया उस पॉइंट को उसने एक देश का कहने पर। इसका मतलब सुखानुभव हो, ब्रह्म ज्ञान हो, कोई भी अनुभव हो, विस्मृत हो सकता है। इधर से जो रात्रि में सुखम अस्वापसापन जो था सुषुप्तिकालीन, उसको लेकर के तुम ज्ञान की नित्यता कैसे कर रहे हो? अर्थात तुम ज्ञान की नित्यता सिद्ध नहीं कर सकते कि सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार का ज्ञान अनित्य ही होता है, स्थापित होता है। क्योंकि आप ही ने कहा विस्मृति होती है, विस्मृति होती है मतलब जो नित्य है उसका तो स्मृति नहीं होना चाहिए। अतएव विस्मृति हुई है इसका मतलब वो नित्य नहीं है। इति सिद्धम आत्मनो देह इंद्रियादि व्यतिरिक्त, इस प्रकार से सिद्ध हो गया आत्मा जो है देह से भिन्न है, इंद्रियों से भिन्न है, मन से अंतःकरण से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है, सुख से भी भिन्न है। स्वयं आत्मा सकल शरीरेश एक एवैति औपनिषदा, वह यह जो आत्मा है वह एकमेव द्वितीय ब्रह्म होने से उनके क्या है? एक है। और हम कहते प्रतिशरीर भिन्न,
वही इसलिए कहा दिया औपनिषदा, उपनिषद को मानने वाले जो लोग वेदांती सकल शरीरों में एक ही आत्मा कथन करते हैं। तदपि नोपपद्यते, वह भी युक्त नहीं साबित होता। क्यों? एक सुखिनी दुखिनी वा सर्वेशा सुख दुख का अनुसंधान प्रसंगात। एक ही यदि आत्मा है, एक आत्मा में सुख हो गया तो सभी आत्मा सभी को सुखान, सभी शरीरों में सुखानुभव होना चाहिए कि सभी शरीरों में विद्यमान एक ही आत्मा है। तो एक शरीर के माध्यम से आत्मा को सुख मिल गया तो वह सुख सभी शरीरों में अनुभव में हो जाना चाहिए। एक शरीर को लेकर के दुखानुभव आत्मा को तो सभी शरीरों में दुखानुभव होना चाहिए। यह आपत्ति नहीं यदि एक आत्मा मानोगे तो। यदि आप वेदांत एक कहते हो न चास्त्यव अनुसंधान, न चास्त्यव अनुसंधान न वाच्यम, और ये भी नहीं कहना हाँ सभी शरीर में दुखानुभव हो जाएगा, सभी शरीर में सुखानुभव हो जाएगा, अस्त्यव ऐसा अनुसंधान होता ही है, ऐसा आप नहीं कहना। क्यों? देवदत्त पाद लग्न कंठ को धरणाय तत्कर व्यापार वद इतरेशमपि युगपदेव करतल व्यापार प्रसंगा। देवदत्त नाम के एक आदमी का पैर में एक कोई कंटक घुस गया, वो अपने हाथ डाला वहां निकालने के लिए। जब वो डालता है जितने भी शरीर ब्रह्मांड में सभी अपने अपने हाथों को पैर में लगा के कांटा निकालने का प्रयास करना चाहिए। एक ही आदमी है ना, एक ही आदमी का निर्देश हो रहा है, इसे सभी काम करेंगे। एक आदमी खाने लग जाए तो सब खाने लग जाएंगे, फिर परोसेगा कौन, रोटी बनाएगा कौन, सब बनाने भी लग जाएंगे। इधर चूल्हे कहां से लाओगे फिर? ऐसे तर्क दे रहा है वो। इसलिए एक आत्मा नहीं हो सकता, प्रतिशत भिन्न मानना ही चाहिए, ये उसका कहना है। तत्कर व्यापार वद, उसके हाथ के व्यापार के समान इतरेशम अपनी अन्य लोगों का भी युगपत एक कालावच्छेदन कर जो है उनका पद पाद तल की ओर व्यापार करने में प्रसक्त होना चाहिए। न इंद्रिय वेदाद अनुसंधान वैधुर्यम, यदि कहा भाई प्रत्येक शरीर में इंद्रियों अलग अलग हैं तो इंद्रिय भेद की वजह से किसी इंद्रिय को कंटक का दुख का अनुभव हो रहा है, अन्य शरीरों में इंद्रियों को कंटक का दुख अनुभव नहीं है, इसलिए उनका हाथ जाएगा नहीं। जिस जिस शरीर की इंद्रिय को अनुभव हुआ उसी शरीर का हाथ जो है कंटक निकालने का प्रयास करेगा। ऐसा भी नहीं कहना इति न च वाच्यम, क्योंकि इंद्रिय भेद होने पर वे एक व्यक्ति में व्यवहार हो जाता है। जैसे देखो योहम अश्रौषम सयो पश्यामी, इंद्रिय भेदे अपि, इंद्रिय भेद है ना, फिर एक व्यक्ति अनुसंधान कर नहीं कर रहा है। जो मैंने सुना था वही मैं देख रहा हूं, जो मैं सुनने वाला जो सुना था पहले उसको मैं आप स्वयं ही देख रहा हूं। ऐसे इंद्रिय भेद है ना यहाँ पर, फिर भी उस इंद्रिय का विषय को दूसरे इंद्रिय के विषय के साथ अनुसंधान कौन कर रहा है? एक ही व्यक्ति कर रहा है ना। तो इंद्रिय भेद होने पर भी एक आत्मा होने के नाते अनुसंधान हो जाता है। इस अगर प्रत्येक शरीर के इंद्रिय भेद होने पर भी एक आत्मा होगा तो इसका भी अनुसंधान होना चाहिए। यो हम श्रवशम स एव पश्यामी इत्यानुसंधान दर्शनात् न च देह वेदाद अनुसंधानम। और ये भी नहीं कह सकते देह भेद से अनुसंधान नहीं हुआ। चलो इंद्रिय भेद के आधार पर व्यवस्था नहीं बन पाया कि इंद्रिय भेद होने पर भी एक आत्मवाद हो तो अनुसंधान होना चाहिए, तो कहते देह भेद होने के नाते अनुसंधान नहीं हो रहा है। अब ये तो नहीं कहते जो देवदत्त ने देखा उसको मैं यज्ञदत्त सुन रहा हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। जो यज्ञदत्त ने सुना उसको देवदत्त देख रहा है, दो शरीर को भेद कर अनुसंधान तो होता नहीं ना। एक ही शरीर इंद्रिय भेद में अनुसंधान होता है। इसे भी युक्ति तो बनी नहीं, इंद्रिय भेदा अनुसंधान ये व्यवस्था नहीं, क्योंकि यही शरीर इंद्रिय भेद होने पर अनुसंधान होता है। तब दूसरी युक्ति दिया वेदांत देशी ने, शरीर भेदात अनुसंधान नहीं होता ऐसा मानो। इसके लिए तो कोई तर्क नहीं दे सकता ना वो, तब क्या कहेगा वो? देखो देह वेदात अनुसंधान, देह भेद की वजह से एक के पैरों में हुआ कंटक वेदन दूसरे को अनुसंधान नहीं होता। आत्म व्यतिरिक्त जीव सद्भाव प्रमाणाभाव नहीं हो, देह भेदे अपनी जाति स्मरणाम अनुसंधान दर्शना। तब कहते भाई शरीर भेद होने पर भी जाति स्मरण को प्रत्येक शरीर का अनुसंधान हो जाता है। जाति स्मरण कौन होता है? किसको कहते जाति स्मरण? जाति स्मरण किसको कहा जाता है? जाति स्मरण वो व्यक्ति है जो जन्मांतर के शरीरों को स्मरण करके बोलने को समर्थ है। पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं था वो सब याद है उसको। जैसे भगवान ने कहा भूनि जन्म व्यतीतानि, है ना, मेरा तुम्हारा दोनों का बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं,
उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। गीता में नहीं कहा भगवान ने। अच्छा भगवान क्या है? जाते स्मर। इसी प्रकार से बहुत सारे योगी लोग मिलते हैं और कई ऐसे भी मिलते हैं जो योगी नहीं है, कोई प्रारब्ध ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अगला जन्म जो हुआ है उस व्यक्ति को पूर्व जन्म के बारे में पूरा याद रह जाता है। एक बार ऐसे नेपाल में बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा 3-4 साल का हुआ तो बोलने लगा था ढंग से, तो बोलने लगा हमको मेरठ ले चलो। उसे कौन बताए मेरठ होता है, उसको पूरा याद है। और उसने कहा, फिर जिद करने के बाद वहां के लोगों ने लाया उसको। उसने कहा चलो पहले थाने में चलो, बोला थाने पे उसको मालूम कहाँ है। उसने ही बोला ऐसे चलना, इधर चलो, इधर ही देखो थाने। थाने रिपोर्ट दर्ज कराया उसने कि मैं अमुक नाम से अमुक घर में पैदा हुआ हूँ, मेरा ये था, मेरा वो संपत्ति था, ऐसा था वैसा था वैसे था, सारा उसने लिखा दिया। अच्छा आप चलो वहाँ जाके देखो। फिर पुलिस के साथ गया वहाँ पे, सब सही मिला। और जो बच्चे थे वहाँ बड़े बड़े हो चुके हैं, ये बाप था उनका। और वो लोग कहने लगे बच्चे, बच्चा बोलता है मेरे बाप को बच्चा बोलता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे को बच्चा कहता है। डांट दिया उस बच्चे ने। तब प्रणाम भी नहीं किया तुम लोगों ने, सब दुष्ट हो गए हो, पिताजी आए हैं, प्रणाम करना चाहिए। पहले पहला को करते थे तुम लोग। खूब डांटा उसने। लोग क्या करें, भारत उसको सारा स्मृति, सब सबका नाम मालूम है, उनके पत्नियों का नाम मालूम, सब ससुर सबका मालूम, क्यों उसने शादी कराया ना सब बच्चों का, पूरा याद था उसको। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई है, एक ये तो बिल्कुल अलग देश की बात, एक ही अंदर होना, आसपास होना तो हो जाता है। इन्हों तो कहाँ नेपाल में पैदा हुआ, पहाड़ों में, इधर कहाँ, वहां से सारी याद, यहाँ की पूरी सीनरी सब बोल दिया उसने। और वो लोग बता रहे हमारे बाप मरे 6 साल हो गया है और बच्चा 4 साल का था, मैंने 2 साल इधर उधर भटक कर उसके बाद पैदा हुआ है वो। लेकिन सब स्मरण है। ऐसे कहते हैं जात, माने पिछले जो जन्म बीत गए हैं उनका स्मरण करने वाला, वो जात स्मरण। उन लोगों को देखो देह भेद होने पर अनुसंधान नहीं है, नहीं पिछले देह का भी अनुसंधान है ना, इस देह में देह भेद होने पर भी अनुसंधान होता है। इसे एक आत्माद में सब समस्या होगा, सकल शरीरों में एक आत्मा नहीं मानना चाहिए। नच जीव भेदाद अनुसंधान भाव, तो वेदांती कहता है जीव भेद है, वो तो उस शरीर में एक ही जीव था ना, पिछला जन्म का शरीर में भी वही जीव था जो इस जन्म में जो शरीर पाया है, इसलिए एक जीव होने के नाते पिछले शरीर को उसने स्मरण कर लिया। जब भिन्न जीव होगा तो स्मरण नहीं होता, इसलिए जीव भेद की वजह से अनुसंधान नहीं होगा। यदि ऐसा वेदांत एक ऋषि कहता है तब कहते आत्मा से भिन्न जीव का सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है। आत्म भिन्न आत्म व्यतिरिक्त जीव सद्भाव प्रमाणाभावात, कोई प्रमाण नहीं है। जो आत्मा वो एक ही है, उसी में आप जो है शरीर भेद से अनेक जीव आत्मा बोल देते हैं, लेकिन कोई जीवात्मा परमात्मा के भेद हम नहीं करते हैं। क्योंकि हम के मत में क्या है, मीमांसक मत में सगुण साकार को ईश्वर नाम की चीज नहीं मानते हैं ना, मंत्र में ही देवता है सब, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन विग्रह आदि वाला नहीं मानते हैं। इसलिए कहते हैं हम तो केवल आत्मा को मानते हैं, वो ईश्वर का भी एक शरीर मानते हो तो मान लो, लेकिन हम तो मानेंगे नहीं। मंत्र में मंत्रात्मक ईश्वर है ना, हमारे क्या बोलता, वैदिक ईश्वर बोला था, शब्द इन्होंने प्रयोग किया था, वैदिक ईश्वर है, वेदों में प्रयुक्त मंत्रात्मक ईश्वर हमारा है। तब वेदांत एक ऋषि कहता है चलो हमारा प्रमाण है, दो आत्मा है इस शरीर के अंदर भी, एक परमात्मा एक जीवात्मा, आत्मभेद है। कहा और अन्य पिपलम स्वाद्वत्ति अनुष्टन्यो विचाकशीति, मुंडकोपनिषद। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जात है, तयोरन्य पिपलम स्वाद्वत्ति अनष्टन्यो विचाकशीति। 3:1:1 कहते हैं इस शरीर रूपी वृक्ष में एक घोंसला है जिसका नाम हृदय है, उसके अंदर 2 चिड़िया हैं, द्वा सुपर्णा, 2 चिड़िया, समान वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष को
आलिंगन कर बैठे हुए हैं, मैंने आश्रित कर बैठे हुए हैं। वृक्ष कौन है? ये शरीर। शरीर भी वृक्ष में घोंसला बना हुआ हृदय, उसके अंदर दो चिड़िया बैठे हुए हैं। तो और अन्य उनमें से जो एक चिड़िया है वह पिप्पलम स्वादवती अपने ही कर्म फल, सुंदर सुंदर कर्म फलों को भोगता है। अनष्टन्यो, और दूसरा इस सुख दुख से का भोग के बिना ही अभिचाकशीति केवल देखते रहता है। तो जीव ईश्वर भेद है ना, दो आत्मा है। तब वह पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं, इति श्रुति आत्मद्वय सद्भाव प्रमाण, यह श्रुति आत्मद्वय का सद्भाव प्रमाण है चेत न, कहते नहीं विकल्प आत्मा। मैं आप वेदांतियों से पूछूंगा ये दो आत्मा जो कह रहे हो दोनों भिन्न वास्तविक है कि कल्पित है? ये वास्तविक भेद है तो अद्वैत हानि, ये भेद नहीं है तो दो है नहीं, बात हमारी आ गई एक ही आत्मा। कहता है तथा यम श्रुति जीव परिवर भेदम प्रतिपादेती वा न वा, यह जो श्रुति है जीवात्मा और परमात्मा में भेद का प्रतिपादन करता है या नहीं करता है? न आद्य भेद का प्रतिपादन करता है यह बोल नहीं सकते हो आप। क्यों? आपका अद्वैत भंग प्रसंगवत, अद्वैत भंग प्रसंगात आपका अद्वैत सिद्धांत हानि हो जाएगा। आपने स्वयं दो आत्मा मान लिया, द्वैत मान लिया। नापि द्वितीय, फिर कहोगे भेद का प्रतिपादन करता है, भेदम प्रतिपादेती नवा, तो प्रतिपादन करता है कहोगे तो द्वैत अद्वैत हानि हो जाएगी, द्वैत सिद्ध हो जाएगा। और कहोगे अद्वैत भेद का प्रतिपादन नहीं करेगा फिर तो नापि द्वितीय। क्यों? आत्मद्वय सद्भाव प्रमाण प्रसंग, आपने इस मंत्र को फिर क्यों दिया? आत्मद्वय का अस्तित्व के लिए प्रमाण दे रहे थे, जब ये भेद का प्रतिपादन नहीं कर रहा है तो आत्मद्वय की सिद्ध कहोगे इस मंत्र से? तो आत्मद्वय सद्भाव में फिर ये मंत्र प्रमाण नहीं रहेगा। ननो कल्पना निर्मित यो भेदा इति नाद्वैतानि, हम पहला पक्ष लेंगे। ये मंत्र भेद का प्रतिपादन करता है फिर भी हमारे अद्वैत हानि नहीं होगी। क्यों? वह भेद कल्पित है। कल्पना निर्मित यो भेदेति नाद्वैत हानि, न भी पूर्वोक्त वेद वेदना अनुसंधान दोषानुषंग इति चेत न, पूर्वक जो कंटक वेदन, कंटक से जनी जो वेदना दर्द थी उसका अनुसंधान का दोष भी नहीं रहेगा। इति चेत न, कल्पना मात्र निर्मित से भेद से प्रामाणिक व्यवस्था हेतु अनुपत्ति है। कल्पना मात्र से स्वीकृत जो भेद है वह प्रामाणिक व्यवस्था को प्रदान नहीं कर सकता। यदि कल्पना निर्मित वस्तु भी वास्तविक व्यवस्था देने लग जाए फिर तो आपने रजतत्व बुद्धि कर लिया, किसमें? शुक्ति में, और उस शुक्ति से आभूषण बनाओ। कल्पित रजतत्व विशिष्ट शुक्ति में कल्पित है ना, आपने कहा कल्पित से व्यवस्था हो जाती, प्रामाणिक व्यवस्था होती है, तो कल्पित रजत से फिर प्रामाणिक बनाओ ना आभूषण, ये कह रहा है। अन्यथा कल्पना निर्मित रजत भावेन शुक्ति शकलेन अपि कटक मुकुट आदि निर्माण प्रसंगात, कल्पित रजत भाव को लेकर के जो शुक्ति के टुकड़े हैं उनसे कटक मुकुट आदि आभूषण भी बनने लग जाएंगे। इसे कल्पित उससे कोई व्यवस्था वास्तव में हो नहीं सकती। तस्मात् एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, फिर ये श्रुतियों में क्या होगा? ये कह रहा है ना एक ही आत्मा सभी शरीरों में रहता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः एक एव च भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः इत्यादि श्रुति और स्मृतियों का क्या होगा? तब कहता है वह पूर्व पक्षी में हम सिद्धांत मीमांसा का जवाब देंगे पूर्व पक्षी इस प्रश्न पर, भाई श्रुतियों का क्या अर्थ होगा? तब सुनो, मीमांसा कहता है इत्यादि श्रौत स्मार्त वचनानि प्रमाणांतर विरोधा, यह श्रुति वचन और स्मृति वचन अन्य प्रमाणों के साथ विरोध हो रहा है ना, इसलिए न यथाश्रुत अर्थ प्रमाणम, यथाश्रुत अर्थ में इसको प्रमाण नहीं मानना चाहिए। जैसे सहस्र संवत्सर अधिकरण न्याय ला रहा है जेमिनी का सहस्र संवत्सर 17 वाक्यवत, सहस्र संवत्सर 17 एक याग है, 1000 साल किया ऐसा वर्णन आता है, 1000 साल में किया जाने वाला याग। अब 1000 साल कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, कई पीढ़ी में पूरा होगा फिर वो कि शतायुर्वै पुरुष। दूसरा वेद क्या कह रहा है? शतायुर्वै पुरुष, वही पुरुष तो 100 साल ही जीता है।
फिर 1000 साल में याद कैसे होगा? तब वहां पर जेमिनी ने अर्थ किया, अरे जैसा सुनने को मिला वो शब्द को वही याद नहीं लेना, संवत्सर से क्या लेना? दिन लेना। तत्र ही कर्तव्य प्रतिपादन विरोधात, वहां पर 1000 साल में कर्तव्यता का जो प्रतिपादन है वो विरोध असंभव है कि कोई भी आदमी 1000 साल जिंदा ही नहीं रहता, तो वैसे कर्तव्य का विधि कैसे कर सकता है वेद? असंभव होता होने से, विरोध होने से सहस्र संवत्सर पदम सहस्र दिवस परतया व्याख्यातम आचार्य ही, उसको सहस्र संवत्सर कर क्या कर दिया? सहस्र दिवसम। ऐसा जेमिनी रूपी जो आचार्य, जेमिनी नामक जो आचार्य है, अपना मीमांसा सूत्रों में व्याख्यान किया है। यथा तथा यहां पर भी समझो, एक और देव सर्वभूत में जैसा श्रुत है वो अर्थ नहीं लेना, असंभव, प्रमाणांतर से विरोध हो रहा है। इसलिए यहां सब जो है स्तुति पर मान लेना, इनको जीवात्मा का स्तुति है आत्मा क्या? फिर तत् सिद्धम आत्मा प्रक्षेत्रम भिन्न, आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, बात सिद्ध हो गया। यदि आत्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, तुम बड़े विचित्र आदमी हो, आत्मा एक भी बोलते हो, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न भी कहते हो, फिर व्यापक कैसे होगा? ननु कथम आत्मनिभूतम? फिर पूछेंगे ना, जो परमाणु आत्मवादी वाले लोग हैं, आत्मा छोटा मानने वाले लोग, ये पूछेंगे यही प्रति शरीर भिन्न भिन्न आत्मा है तो छोटे छोटे आत्मा होना चाहिए, आत्मा छोटा होना चाहिए ना, प्रति शरीर में अंदर रहने वाला। और चींटी के अंदर रहने वाली इतनी छोटी होनी चाहिए, चींटी के अंदर भी तो होगा हार्ट, तो उसके अंदर होगा कहीं, हाथी में रहने आत्मा जितना बड़ा होगा, बड़ा शरीर है ना, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा, इतना छोटा उतना छोटा आत्मा माननी पड़ेगी। इसलिए आत्मा भी मान लो चींटी हाथी बन जाए तब, और हाथी चींटी बन जाए तब क्या होएगा? उसका आत्मा बाहर लटक जाएगा हवा में। या तो फिर कहना पड़ा संकोच विकासशाली है, रबर बैंड जैसे वो आत्मा फैलता है और कभी सिकुड़ जाता है मर्जी से। या जैन लोग कहते हैं संकोच विकासशाली, अथवा कुछ अवयव घटते बढ़ते अपने मन मर्जी से, जीव के कर्मानुसार है ना। आत्मा का अवयव बढ़ जाएगा, बड़ा शरीर हो तो बढ़ जाएगा, छोटा शरीर मिलेगा तो घट जाएगा, वो सारे बात उठाएगा। ये सब दोष आते हैं, इसीलिए हमें आत्मा को विभू मानना चाहिए। श्रूयता युगपद्य चरण शरस कंटक विध्वस्त समकालमेव वेदनाद्वयानुसंधान दर्शनाद अणुत्तम तावद अनुपन्नम। अणुपरिमाण पहले खंडन करता है, अणु तो हो नहीं सकता। क्यों? युगपत चोट, यहां पर क्या हुआ? पैर में कंटक लग गया, कांटा फंसा, उसी समय खट से कहीं सर पर कोई चीज गिर गया, दोनों चोटों का दर्द एक साथ मालूम होगा कि नहीं होगा? यदि अणु परिमाण वाला होगा आत्मा, आत्मा यहाँ का दर्द पकड़ेगा, फिर यहां से वहां जाएगा ना, ट्रेन जैसे। अगर कई जंक्शन लाल बत्ती मिल जाएगी, हरी झंडी नहीं मिलती हर स्टेशन में, फंस जाएगा कहीं आत्मा बीच में ही, तो फिर यहाँ का दर्द पकड़ेगा ही नहीं, वो यहां से आएगा जाएगा, टाइम लगेगा ना उसको अणु परिमाण वाले को। फिर दोनों का अनुसंधान, एक कालावच्छेद अनुभव हो रहा है, वो अनुभव मान नहीं सकते आप, भिन्न कालावच्छेद होना चाहिए, क्योंकि यहां से वहां जाने का टाइम लगेगा उसको, आत्मा को। यदि कहोगे बहुत तेजी से चला जाता है वो, बिजली के समय खड़क कहते, फिर आप आत्मा में गति मान लिया, क्रियावान है आत्मा, फिर तो अनित्य हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी, एक्सीडेंट भी हो जाएंगे ना फिर अंदर में। आत्मा भागेगा इधर उधर, कहीं नाड़ी में टकरा जाएगा, मांस में टकरा जाएगा, हड्डी में टकरा जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा आत्मा का। भागने वाले भी मारना मुश्किल होता है, तेज भागने वाला मारना मुश्किल है। कहते हैं कि देखो इसीलिए मानना ही ठीक नहीं, ये अणुपरिमाण माना ही मतलब पढ़ाई में कि एक साथ अनुसंधान हो रहा है दोनों दुखों का। वही तो चरण शिरस कंठक विध्वस्य समकालमेव वेदनाद्वय अनुसंधान दर्शनाद अणुत्तम तावद अनुपन्नम। कहे मध्यम परिमाण मानो, जितना शरीर लंबा छोड़ो उतनी लंबा छोड़ो आत्मा है तुम्हारा, अगर एक साथ अनुभव हो गया। मध्यम परिमाण, जितना लंबा चौड़ा शरीर उतना लंबा चौड़ा आत्मा, ऐसा मान लिया जाए तो शरीर तुल्य परिमाणत्व अंगीकर्तव्यम। मध्य परिमाणत्व शरीर तुल्य परिमाण आपको मानना पड़ जाएगा। तब समस्या क्या होगी?
अधिक परमाणत्व शरांत प्रवेश अभाव प्रसंगा। न्यून परिमाणत्व तो शरपाद वेदनयोर युगपद अनुसंधान अभाव प्रसंग से तादवस्था। क्योंकि शरीर से बड़ा शरीर आत्मा मान लोगे तो समस्या होगा। शरीर तुल्य क्यों मानना, उसमें युक्ति दे रहा है। शरीर से अधिक परिमाण वाला मानोगे तो शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा वो, है ना। दरवाजे से ज्यादा बड़ा सामान लोगे दरवाजे में घुसेगा क्या, वो नहीं घुस पाएगा। शरीर से बड़ा परिमाण वाला आत्मा यदि है तो शरीर में घुस ही नहीं पाएगा वो। और यदि छोटा परिमाण वाला है तो समस्या वही है, ऊपर नीचे दौड़ने का। एक काला चंज अनुभव हो रहा है, वो अनुभव नहीं मान सकेंगे आप। अधिक परिमाण है तो शरीर के अंदर प्रवेशाभाव प्रसक्ति, न्यून परिमाण है तो शरपाद का वेदन जो था युगपद वो अनुसंधान नहीं हो पाएगा, वो दोष वैसे के वैसे रह जाएगी। तरी शरीर परिमाणत्व में वस्तु, ठीक है, तो शरीर के तुल्य परिमाण वाला मान लो। जितना आपका लंबा चौड़ा शरीर उतना बड़ा आत्मा। यदि चेत एवं वो भी नहीं हो सकता। गजादि गतस्यात्मना पिपीलिकादि देहानुप्रवेश अभाव प्रसंगात। एक बार आप हाथी हुए, हाथी जैसा लंबा चौड़ा शरीर वाला आपका आत्मा हो आपका, और फिर वहां से आप चींटी जन्म ले लिए, अब वो आत्मा कहाँ जाएगा? चींटी के अंदर घुस नहीं पाएगा हाथी से लंबा चौड़ा आत्मा जो था। अब कहना पड़ा फिर चींटी से छोटा हो जाएगा आत्मा, बड़ा होता है छोटा होता है ना, प्लास्टिक जैसे गुब्बारे जैसे। थोड़ा हवा भर दिया तो बड़ा हो गया, हवा निकाल दिया थोड़ा तो कम हो गया, पूरा निकाल दिया तो हो गया था बिल्कुल गुब्बारे क्या तो पूरा हवा निकाल दिया तो चपट हो जाता है। ऐसे आत्मा भी होते रहता है, हवा भर दिया जैसे वो बढ़ेगा घटेगा। तद अभाव बहुविध श्रुति स्मृति विरोधात। और नहीं मानोगे पिपीले काल में वो आत्मा नहीं जाएगा। या हाथी जो हाथी हर बार हर जन्म तुम्हारा हाथी होते रहेगा, जो एक बार चींटी हो हर जन्म चींटी होते रहेगा, ऐसे कहोगे फिर बहुत सारी श्रुति स्मृति है सब विरोध हो जाएगा। पुण्य कर्म से सांप था वो राजा हो गया, पाप वैसे इंद्र भी सांप हो गया। ऐसे जो श्रुतियां हैं श्रुति स्मृति कथा पुराण आदि का विरोध हो जाएगा। गिरगिट था राजा नृग, गिरगिट बना हुआ था ना, और भगवान ने स्पर्श से वो वापस चला गया। बहुत सारे ऐसे आते हैं सांप बन के आए थे भगवान को मखाने के लिए। भागवत पुराण में तो कई है ना, उसके अंदर घुस गए, मुंह में घुस गए, मुंह खोला, जो अंदर ये सबको खाता था भगवान को घुस गए, और गर्दन में लटक के बड़ा हो गए भगवान। वहां जैसे बड़ा हो गए तो फट गया, मर गया। फिर अब उसे कल्याण हो गया, गंधर्व था, शापग्रस्त था। ये कैसे होगा फिर? शाम से गंधर्व कैसे हो गया? दूसरा शरीर मिल गया ना उसको। इसीलिए तदभाव यदि कहोगे वो हाथी के चिंटी का भी हाथी नहीं हो सकता, फिर ये जो श्रुति स्मृति पुराण की कथा है ये सब का साथ विरोध हो जाएगा। ऐसा मानना पड़ता है। आदमी का विकास होता है, कभी मनुष्य कुत्ता हो सकता है, कुत्ता मनुष्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब आत्मा बढ़ना छोड़ना होने का आपत्ति तो रह गया। तस्मात पारिशेष्या सिद्ध विभुत्व, इसलिए अणुपरिमाण नहीं हो सकता, महत्परिमाण नहीं हो सकता, तो फिर क्या मानना पड़ेगा? विभु परिमाण मानना चाहिए। ये बात सिद्ध हो गया। नित्य छत्तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम इत्यादि भी श्रुति है। ये जो है एक श्रुति मंत्र है। ये पूर्ण हुआ तेना पुरुषेण इदम सर्वम पूर्णम, ऐसा नहीं। उस पुरुष आत्मा के द्वारा यह संपूर्ण जगत पूर्ण है, व्याप्त हो गया है, विभू है। इत्यादि विश्रुतिश्च विभुत्व सिद्धि ही। नित्यत्व पुनः अविनाशी वारयम आत्मा इत्य श्रुते है अनवयव द्रव्यत्वात् विभुत्वाच्च गगनादिवत साधनीय। और आत्मा नित्य है, इसके लिए दो हेतु दे देना, अविनाशित्वात् विभुत्वात्। क्या प्रमाण है अविनाशित्व में? श्रुति प्रमाण है। अविनाशी वारेयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्म, बृहदारण्यक उपनिषद मैत्रेय के उपदेश में कहा है 4, 5, 14 नीचे नंबर दिया। इत्यादि से अनवयव द्रव्यत्वात् हेतु विभुत्वात् हेतु से उसका नित्यत्व सिद्ध कर लेना। आत्मा नित्य क्यों? अनवयव द्रव्यत्वात्, निरवयव द्रव्यत्वात्, अथवा विभुत्वात् आकाशवत, ये दृष्टांत हो गया। आकाश में निरवय है, विभु है, इसीलिए वहां नित्यत्व ही है, वह नित्यत्व से सिद्ध हो गया। तब अच्छा एक और बात आपने कहा था
ये जो आत्मा हमारा वह स्वर्ग और अपवर्ग का भागी होता है। ये स्वर्ग और अपवर्ग क्या चीज है? स्वर्ग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, ये प्रश्न उठेगा। एक एक बात सिद्ध कर रहे हैं ना, उस श्लोक में जो कहा था, श्लोक में जो कहा हुआ सारी बात सिद्ध कर रहे हैं। ये आत्मा के बारे में कहा था उन्होंने श्लोक में, ये आत्मा कैसा है, देह इंद्र ज्ञान सुखों से भिन्न है, वो सिद्ध हो गया। और नाना भूत प्रत्येक शरीर में भिन्न है, ये भी सिद्ध हो गया। विभू है, ये भी सिद्ध कर दी। नित्य है, यह भी सिद्ध कर दिया। अब अंतिम रह गया भोग स्वर्गापवर्ग भाग। इसलिए पहले हमें सोचना पड़ेगा, भोग तो सब जान ही रहे हैं, इसे उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सुख दुख का नित्य साक्षात्कार का नाम भोग है, वो तो हर आदमी कर ही रहा है, इसे उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब इसे रह गया अंतिम दो, स्वर्गापवर्ग भाग। और स्वर्ग का भी भाग्य होता है, अपवर्ग का भी भाग्य होता है। ये स्वर्ग क्या चीज है बताओ पहले, कहाँ हो इनको? कोई जाके आगे रिपोर्ट करे तो मान लिया जाए। और अपवर्ग क्या चीज है, प्रश्न उठा इसलिए। ननो कौ पुनः स्वर्गापवर्ग नाम, स्वर्ग अपवर्ग नाम वाले जो क्या चीज है दोनों, लौकिकेशु सुख दुखेशु एव स्वर्ग नरकादि व्यपदेश मोक्षस्तु शर्वपात एवं देहात्मवाद चारवाक मतम। सबसे पहले चारवाक बता रहे। चारवाक क्या कहता है, इस शरीर में जो सुख अनुभव हो जाए वो स्वर्ग है, जो दुख होता है वो नरक है, और मर जाना ही मोक्ष है। आसान है, झंझट खत्म। कहते हैं अंगनालिंगनम एव स्वर्गम कंडक वेदस्तु नरक शरीर पातो मोक्ष। लौकिकेशो सुख दुखेशु, ये जो लौकिक सुख है वही स्वर्ग है, लौकिक दुख है वही नरक है। इस प्रकार से नरक आदि व्यपदेश, नरकादि शब्दों का व्यवहार होता है, ऐसे उन्हें साफ कह दिया। और मोक्ष क्या चीज है, शरीर पाते एवं शरीर का मर जाना ही मोक्ष है, ऐसे कौन कहता है? देहात्मवादी जो चारवाक है उनके सिद्धांत है। ततो देह व्यतिरिक्त आत्म सद्भाव प्रतिपादन निरस्तम वेतव्यम। लेकिन उस चारवाक मत अपने आप खंडन साबित हो गया। क्यों? क्योंकि हमने देह से बिना आत्मा को सिद्ध कर चुका हूं, अतएव उस प्रतिपादन के ही द्वारा यह मत निरस्त हो गया। और अन्य सभी के मत में स्वर्ग क्या चीज है इसकी तो चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मोक्ष का बारे में जो अलग अलग मत है वो उठाएंगे। स्वर्गस्तु वक्ष्यते, स्वर्ग क्या है वो आगे हम कहेंगे। अब विचार करते हैं मोक्ष के बारे में ही। अलग अलग मत वाले, एक का तो खंडन हो गया ना चारवाक का। अब बौद्धों का मत उठाते। सौगतास्तो नील पीतादि विषयोपधान विलये सती निरुपधान से बोध संतान से स्वरूपिण अवस्थान मोक्ष माचक्षत है। बौद्धों का कहना है ये जो घट पट नील पीत आदि ज्ञान हो रहा है ना, ये विशिष्ट ज्ञान जो हो रहा है, इन विशिष्ट ज्ञानों में जो विषय है इन सकल विषयों का विलय हो जाए। नील पीतादि विषय उपधान विलय सती, विषय रूपी उपाधियों का विलय होने पर निरुपधान से बोध संतान से निरुपाधिक ज्ञान धारा चलती है। हाँ? निरुपाधिक जो ज्ञान धारा है उस मन निर्विषयनी ज्ञान धारा, उस धारा में क्या होता है, स्वरूपेण अवस्थानाम। इस तरह से उस धारा का स्वरूपेण अवस्थिति हो गया, उसी का नाम मोक्ष है। तदयुक्ता, क्योंकि न्यायिक और तार्किक मीमांसक सब लोग क्या मानते हैं, निर्विषय ज्ञान तीनों काल में होता ही नहीं। कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जो विषय रहित ज्ञान होगा ही। हमेशा कोई ना कोई विषय रहेगा। कोई जब ब्रह्मा का वृत्ति का ब्रह्मी तो विषय हो गया, निर्विषय ज्ञान होता है नहीं। एक अलग बात है कि विषय क्या है, आत्मा विषय है कि जगत विषय है। जगत विषय है तो सुख दुख का कारण है, संसार है, मोक्ष नहीं है। स्वरूप विषय है तो मोक्ष है। लेकिन निर्विशेष से बोध संतान से स्वयं अवस्थान पत्ते है कि निर्विषय बोध संतान का स्वयं अवस्थित रहना ही उपपन्न नहीं हो सकता। विषय रहित ज्ञान की धारा मानता है, ज्ञान भी नहीं मानता आत्मा, ज्ञान धारा को मानता है, क्षणिक विज्ञान धारा। लेकिन वो निर्विषय क्षण विज्ञान धारा यदि है और वो उसी का नाम स्वरूपावस्थिति कहता है, तब सिद्धांति मीमांसा कह रहा है कि भाई निर्विषय विज्ञान धारा हो ही नहीं सकता।
क्षणे क्षणे निरंतर उपजायमानेश विनशत्सु च बोध संतानेशु कस्यापि मोक्ष पर अनुभव अनुपत्ते है। और दूसरी बात, क्षण क्षण निरंतर उत्पन्न और विनाशशाली जो बोध संतान में कोई भी व्यक्ति मोक्ष के फल का अनुभव नहीं कर सकेगा, मोक्ष फल अनुभव उपपन्न नहीं हो सकता है। मुक्तिर अपुरुषार्थ प्रसंगाच, और मुक्ति किसी का पुरुषार्थी नहीं बन पाएगा। जब देर भाई जिस चीज को हम पा रहे हैं वह क्षण क्षण नष्ट होने वाला है, तो ऐसी चीज को कौन चाहेगा। उससे अच्छा यहीं रह रहा हूं, लगातार तो रह रहा हूं, प्रचंड नष्ट तो नहीं हो रहा हूं। लोगों का यही अनुभव है ना, अब इतने साल वाला हो गया, उतने साल वाला हो गया, उतने साल का पूरा अनुसंधान कर रहे हैं ना। उतनी उम्र आप बोलते हो का मतलब क्या है, उतने उम्र का पूरा आपको अनुसंधान है। अमुक तारीख जन्म हुआ, वहां से शरीर संतक में जिंदा रहा हूं लगातार। भले हर चीज जो आपको ज्ञान है, खेला कूदा सारा मित्र शत्रु सब अनुभव नहीं है, याद नहीं है, किंतु उस अनुभूतियों का आप अनुसंधान कर रहे हैं। उससे तो अच्छा है फिर मुक्ति से। मुक्ति में जाओगे तो एक क्षण के ज्यादा नहीं रहोगे, खत्म, क्षण क्षण मर जाना है वहां। तो ऐसे मुक्ति को कौन चाहेगा। इसे ऐसा मुक्ति तो किसी के पुरुषार्थ का विषय ही नहीं हो सकता, यह आपत्ति है। अब आइए नैयायिकों को, न्यायिक कहते किस प्रकार का दुख होता है, उस दुख का ध्वंस का नाम मोक्ष है। एक विंशति प्रवृत्ति दुख उच्छेदो मोक्ष तार्किक कीर्तयन्ते। तार्किक लोग जो है 21 प्रकार के दुख का ध्वंस का नाम मोक्ष करके कहा करते हैं। वो 21 दुख कौन से हैं, गिना रहे देखो। शरीर नंबर 1, 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों का 6 विषय, और 6 विषयों को लेकर इंद्रियों से जनित जो 6 प्रकार का ज्ञान, 6 या 18 हो गया। शरीर 19, 20 और 21 सुख और दुख स्वयं, ये 2 गुण। सुखम दुखंच यदि एक विंश प्रभेदंच दुखमाचक्षते, 21 प्रकार के दुखों को कथन करते हैं। तत्सुखस्यापि विनाशेन, और उन्होंने क्या लिया, इसलिए सुख को भी दुख कोटि में ले लिया, और सुख का भी नाश हो ही जाएगा, फिर किसको चाहिए ऐसा मोक्ष। ऐसा मुझको चाहेगा जिसमें सुख नाम का चीज ही न रहे। कहते भाई हम, लेकिन आपको ये भी तो गारंटी दे रहा हूं दुख भी नहीं होता। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो दुख ना हो केवल सुख हो। यही संसार चाहता है ना। संसार में हर आदमी की मोक्ष की कल्पना क्या है, ये जो हमें आनंद मिल रहा है क्षुद्र आनंद, इसकी अपेक्षा से वो परमानेंट आनंद होना चाहिए। और तुमका जो आनंद नहीं, सुख नहीं, कुछ नहीं, दुख भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ, बस आप ही आप रहोगे। अरे आप जब मैं कैसे रहूंगा, क्या रहेगा वहाँ हमारे साथ। आदमी के दिमाग तो ये चलता है ना, मैं किस रूप में रहूंगा, मेरा क्या स्वरूप होगा। तो कुछ नहीं रहोगे, बस इतना ही समझो। तो कहते हैं ऐसा हमें नहीं चाहिए मोक्ष। तत्सुख से भी विनाश है ना, और सुख को भी दुख कोटि में लेकर के उसका भी विनाश आपने कह दिया। मुक्ति पुरुषार्थ प्रसंगात उपेक्षणीयम, ऐसे मुक्ति पुरुषार्थ हो ही नहीं, हो नहीं सकेगा, इसलिए उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। न जो सुषुप्तेरिव मुक्तिरपि दुखाभाव मात्र समीहितत्वम इदनवाच्य। ये नया कोई कहे भाई सुषुप्ति में जैसा होता है, आप फिर भी सोना चाहते हो कि नहीं चाहते हैं। वहां सुख कहने दुख कहने कुछ भी नहीं, सोए पड़े रहते हैं। जगने के बाद भले आप बोल देते मैं सुखपूर्वक सोया था, इन वाक्यों में कुछ नहीं, आप स्वयं भी नहीं थे, होश ही नहीं ना मैं हूं थोड़ा था नहीं रहता, मैं हूं, मैं सो रहा हूं, ये किसी को मालूम नहीं होता है। दुख का वह मात्र समीहित तत्व, फिर भी वो समीहित है, सबके लिए वांछित वस्तु हो जाता है वो। वैसे ही भी मान लो इतना चवाच्यम दुख का भाव समीहित अल्प विषयत्वात्, और वो जो दुख का भाव समीहित है वह भी अल्प विषय है।